जिसको आपने दिया है वोट वो हमेशा आपको लूटा है, सोच लीजिए। अब की बार मौका है, पतंग को मौका दीजिए। सलाम आदाब। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। अभी हम मौजूद हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमौर विधानसभा अध्यक्ष जनाब मोहम्मद मुकर्रम हुसैन साहब से, जो हमारे साथ अभी लाइव मौजूद हैं। आइए उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और कुछ प्रश्न कर रहे हैं इस अमौर विधानसभा से जुड़ा हुआ। जनाब मुकर्रम साहब, आपका प्रकाश खबर में स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका सीमांचल इलाके में इतनी दिलचस्पी क्यों? आखिर क्यों यहाँ पे इतना वो तन मन धन लुटा रहे हैं, इतनी खर्च कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। अवैसी साहब ने जो यहाँ की दर्द को देखा है, चाहे वह हैदराबाद की गलियों में हो या दिल्ली की सड़कों पर हो या महाराष्ट्र में, या फिर आपको दिल्ली और पंजाब की खेतों में जलते हुए सड़ते हुए लोगों की तकलीफ़ को देखा हो, फिर वहाँ से चलकर सीमांचल के तरफ जब वो नज़र किए तो यहाँ के लोगों को पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और ऐसा लगा कि यह खित्ता आज़ाद अब भी नहीं है। यहाँ पर लोग सड़कों के लिए मजबूर हैं, पुल पुलिया के लिए मजबूर हैं, शिक्षा के लिए मजबूर हैं, रोज़गार के लिए मजबूर हैं, स्वास्थ्य के लिए मजबूर हैं। यानी तमाम असुविधाएं जो है वो पूरे बिहार के खित्ते से ला करके सीमांचल के अंदर डाल दिया गया है। इसी तकलीफ़ को लेकर के सीमांचल की तरफ उनके कदम बढ़े। पिछले कुछ दिनों से अमौर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित चेहरे, काफ़ी चर्चित चेहरे और काफ़ी संख्या में आपके मीम पार्टी में आकर के सदस्यता लिए हैं, लेकिन कहीं उससे बड़ी बात यह है कि जितने लोग सदस्यता लिए हैं सारे लोग पार्टी के दावेदार अपने आप को घोषित कर रहे हैं या भावी प्रत्याशी के रूप में इस तरह से लिख रहे हैं। इसको लेकर के पार्टी के अंदर किस तरह की चर्चा है? इसको लेकर के कई फ़ोन आए, कई लोगों ने बताया, और हमारी बात बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब से हुई। और सिर्फ हमारी ही बात नहीं, कई जगह पर उन्होंने पब्लिक के सामने में एक बात साफ खुले अल्फाज में बताने के लिए और बताए भी कि जो भी लोग सदस्यता ले रहे हैं वो पार्टी के अंदर दावेदार हैं, पब्लिक के बीच में वो दावेदार नहीं हैं। पार्टी उस पर तय करेगी कि पार्टी को किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन ये सवाल जो उठ रहा है कि सारे लोग कैंडिडेट नहीं, पब्लिक के बीच में अभी कोई कैंडिडेट नहीं। जब तक पार्टी फैसला नहीं कर देती तब तक हम भी नहीं, कोई भी नहीं कैंडिडेट है। अध्यक्ष साहब, लोगों से जो जिस तरह की बातें सुनने में आ रही है, काफ़ी सारी संख्या में लोग ये भी दावा कर रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से अगर अख्तर ईमान साहब खुद यहाँ से लड़ेंगे अमौर विधानसभा क्षेत्र से तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसको लेकर के क्या आपके पार्टी के अंदर इस तरह की कोई चर्चा है अख्तर साहब को खुद से यहाँ लड़ने के लिए? इस बात के लिए लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि लेकिन अब अगर लोग चाहते हैं कि वैसे लीडर को, लीडर को, बेबाक लीडर को अगर लोगों के दिलो दिमाग में अगर बसा है कि उनको भेजना चाहिए, तो लोगों के बातों का हम सम्मान करते हैं और जाना चाहिए। क्योंकि बिहार की और सबसे बड़ी बात है सीमांचल की दशा दिशा के लिए ऐसे लीडरों को विधानसभा और पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है। तो आप भी मान रहे हैं कि अगर लोग इस तरह से चाह रहे हैं तो वो आएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है? लोगों का मत जो है वो सराखों पर है। लोगों के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, या लोग अपने लिए अपने कायद को चुनेंगे, वो सही चुनेंगे। चलिए, अगला सवाल आपसे ये है कि अमौर विधानसभा क्षेत्र में जिस रफ्तार के साथ विकास होना था, क्या उस रफ्तार के साथ विकास हो पाया है या हो रहा है? देखिए, विकास का जहाँ तक मुद्दा है, 74 साल के अंतराल में
आपको ये लगेगा कि जब आप नदी से पूरब जाएंगे, नदी से पश्चिम जाएंगे, या नदी के दोनों नदी के बीच में जाएंगे, या तीनों नदी के बीच बीच में आप सफ़र करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमको छोड़ा था और हम उससे पीछे चले गए। मैं इसलिए यानी बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि जब अंग्रेज इस देश में थे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस भारत के तमाम लोगों ने अपने गर्दनों को गवारा किया, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ रहने के लिए गवारा नहीं किया। उस वक्त में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ज़मीनें ना कटी थी, न लोगों के घर कटे थे, न लोग इस तरह से परेशान हाल थे। आज आप देखिए कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जितने लोग परदेश से आए थे, फिर उतने लोगों को इस महामारी में अपने पेट की आग को बुझाने के लिए परदेश जाना पड़ रहा है। ये विकास है। लोग अपने माँ बाप के मैयत के लिए पैसा तो भेज देते हैं, कफन का कपड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को, अपने बाप को मिट्टी नहीं दे पाता है। ये सबसे बड़ी बात है विकास। यदि आपकी पार्टी यहाँ से लड़ती है और यहाँ के लोग आपकी पार्टी को जीता भी देते हैं और आपकी पार्टी जीत जाती है, आपका पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? किस तरह का विकास करना चाहेंगे? सबसे पहला कौन सा विकास करेंगे इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो कोई नहीं है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो हर वक्त करीब है। सड़क, पुल पुलिया, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी, बिजली, यानी कि ये जो हर किसी की ज़रूरत है, अमीर से लेके गरीब की हर किसी की ज़रूरत है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पसमानदगी हमारे इलाके में है, आज हम आपको बता दें कि आज हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी इलाज हमारे यहाँ नहीं होता। अगर सरकारी इलाज के भरोसे कोई जीता है तो वो मर जाता है, लेकिन लोगों को अपने पैसे से प्राइवेट में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और कहीं दीगर हॉस्पिटलों में जा कर के इलाज कराना पड़ता है। वो पैसे कहाँ से जाते हैं? वो बच्चे के कहीं ना कहीं खाने के पैसे काट के लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के तालीम के पैसे उस इलाज में लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं घर के अंदर जो सामान था उसको गिरवी रख करके उस इलाज के अंदर लगाया जाता है। अगर इलाज सरकार जिस तरह से दावे कर रही है उस तरह से अगर इलाज हुआ होता तो न बच्चे के पैसे कटते, न उसकी तालीम बर्बाद होती, न उसके खाने के पैसे कटते। इस तरह से जो एक मेन फिगर है, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ और एक तरह से बदहाली के तरफ हमको धकेला जा रहा है। वह बदहाली यह है, एक तो हमारे यहाँ 41 पंचायत का विधानसभा, अमौर में 25 पंचायत है और 25 पंचायत में मुश्किल से 6-7 कर्मचारी हैं। अब हर किसी को ब्लॉक की ज़रूरत है। आपका बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, ब्लॉक की ज़रूरत है। आप खाता खोलने जाते हैं, ब्लॉक की ज़रूरत है। आप फसल लगाने जाते हैं, ब्लॉक की ज़रूरत है। यानी तमाम ज़रूरियात ब्लॉक से जुड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पर जब कर्मचारी कम है, कर्मी कम है, तो आपका इस इलाके की बदहाली के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर इस इलाके को इसी तरह से रखा गया तो फिर कर्मचारियों की कमी की वजह से हमारा वक्त पर सही काम नहीं हो पा रहा है। किसी बेचारे का एडमिशन छूट रहा है, किसी बेचारे का सब्सिडी छूट रहा है, किसी बेचारे का इलाज छूट रहा है। इस तरह के तमाम तर मुसीबतों से ये पूरा विधानसभा घिरा हुआ है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, आपसे एक प्रश्न ये भी है, लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम का पार्टी है। क्या अमौर विधानसभा क्षेत्र में आपको जो है पिछड़ी जाति या यच लोगों का भी वोट मिल रहा है आपको, आपकी पार्टी को? बिल्कुल मिल रहा है। अमौर ही नहीं, हर जगह मिल रहा है। कई दिन पहले हमारे विजय पासवान जी रोहतास से चल करके यहाँ आए थे और यहाँ से किशनगंज में सदस्यता लिए। उन्होंने बताया कि क्या हमारे यहाँ की दुर्दशा है। अगर दो बातें हैं कि जुल्म किसके ऊपर नहीं होता, जुल्म जिसके भी ऊपर होता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जुल्म तो जुल्म है। जुल्म के खिलाफ ये पार्टी आई है, न ये पार्टी किसी धर्म विशेष के नाम पर आई है। पार्टी रजिस्टर्ड जो है भारतीय संविधान के तहत ये पार्टी रजिस्टर्ड है। वहाँ पर कोई मामला नहीं है। ये तो सिर्फ बरगलाने का एक
शोषण। इस क्षेत्र में क्या आपको लग रहा है करप्शन के खिलाफ भी लड़ने की ज़रूरत है आपकी पार्टी को? हाँ बिल्कुल, करप्शन आपको बता ही दूँ कि करप्शन कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है हमारे इलाके में। और करप्शन की बड़ी वजह जो हमने आपको बताया कि प्रखंड के अंदर अगर 7 कर्मचारी होंगे, अब वो बेचारा 5 दिन दौड़ के जाता है, लाइन लगी हुई है। अब वो बेचारा समझता है कि हमारा 5 दिन का दिहाड़ी 5 या 1500 होता है, चलो हम 300 रुपया 500 रुपया किसी को दे दिए, वो करके देगा। करप्शन की बुनियाद कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ी वजह है। चलिए, आखिर में आप इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अमन और इंसाफ के साथ इस सीमांचल और इस विधानसभा की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप इंसाफ के तकाजे को समझते हुए अपने लड़ने वाले और आपके लिए संघर्ष करने वाले, आपके हर सुख और दुख में साथ देने वालों को के साथ आप आइए। यही तो आपका मकसद है, लेकिन आप इस मकसद को समझ नहीं पाए थे। आज मैं आप तमाम लोगों से इस मीडिया के माध्यम से, जो बड़े ही जुझारू भी है, इसलिए जुझारू हैं कि जनता की आवाज़, ये चौथा स्तंभ मीडिया है। जनता की आवाज़ और जनता के दर्द को लोगों तक पहुंचाना मीडिया का काम है, और जनता के दर्द को प्रशासन तक पहुंचाना मीडिया का काम है। इसलिए ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं भी अपना पैगाम पहुंचाऊं, न जात है न धर्म है, सिर्फ बात वोट की। न जात है न धर्म है, सिर्फ बात वोट की। जो दे आपको अधिकार, हकदार है वही वोट की। जिसको आपने हमेशा दिया है वोट, वो आपको लूटा है, सोच लीजिए। जिसको आपने दिया है वोट, वो हमेशा आपको लूटा है, सोच लीजिए। अब की बार मौका है, पतंग को मौका दीजिए। अब की बार है मौका, पतंग को मौका दीजिए। धन्यवाद मोहम्मद मुकर्रम हुसैन साहब। ये थे मीम पार्टी के अमौर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद मुकर्रम हुसैन साहब, जिन्होंने अपना कीमती समय प्रकाश खबर को दिया। इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।